दोस्तों ये वीडियो उस रिपोर्ट पर मबनी है जो सितंबर 2017 को बीबीसी की वेबसाइट पर शाया हुई थी। सितंबर 1965 की पाकिस्तान इंडिया जंग के पस मंज़र में इस वीडियो को बनाया गया है। इसके वाकयात उन्हीं भारतीय जनरलों की ऑटोबायोग्राफीज में से लिए गए थे जो उस वक्त की जंग में शरीक थे। इस वीडियो को प्रोपागेंडा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और आपसे गुजारिश है ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। सन 1965 के जंग के दौरान लाहौर महाज पर इंडियन फौजियों को इब्तदाई कामयाबी तो मिल गई थी, लेकिन जमीन पर हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की 15 डिवीजन में जबरदस्त अफरा तफरी फैली हुई थी। मगरबी कमान के सरबराह जनरल हरबख्श सिंह को जब वायरलेस पर जनरल निरंजन प्रसाद का पैगाम मिला कि उनकी डिवीजन पर पाकिस्तान की 2 डिविजन्स ने हमला कर दिया है, उनकी ब्रिगेड को चुगल नहर से 7 किलोमीटर वापस कोस लिग्याल तक हटना पड़ा है, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने जनरल निरंजन प्रसाद को पैगाम भेजा कि जैसे भी हो जाए आप 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं और कोर कमांडर आपसे मिलने के लिए आपके ठिकाने पर ही आ रहे हैं। जनरल हरबख्श सिंह ने ड्राइवर को पीछे बिठाया और खुद ड्राइव करने लगे। जब वो जीटी रोड पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर वो हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि हर तरफ इंडियन गाड़ियां चल रही थीं और पाकिस्तान के जहाज़ों की बमबारी से बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर बन गए थे और पाकिस्तानी तैयारे अभी भी उनके सरों के ऊपर से प्रवास कर रहे थे। जनरल हरबख्श सिंह अपनी ऑटोबायोग्राफी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखते हैं, हम देख रहे थे कि 15 डिवीजन की गाड़ियां सड़क पर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। उनके ड्राइवर्स उन्हें छोड़कर भाग चुके थे। बहुत सौ के तो इंजन तक अभी तक बंद नहीं किए गए थे। सड़कों के बीचों बीच एक हथियारबंद गाड़ी खड़ी हुई थी और इसमें कोई नहीं था, मगर चाबी लगी हुई थी और मैंने इसे सड़क से हटवाकर किनारे लगवा दिया। हरबख्श सिंह को डिविजनल मिलिट्री पुलिस की एक गाड़ी गन्ने के उन खेतों के पास ले गई जहां 15 डिवीजन के कोर कमांडर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद पाकिस्तानी बमबारी से बचने के लिए रूपोश हो चुके थे। हरबख्श सिंह मजीद लिखते हैं कि जब जनरल निरंजन प्रसाद मुझे रिसीव करने आए तो उनके जूते कीचड़ में लुथड़े हुए थे, उनके सर पर टोपी नहीं थी, उनकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, उनकी वर्दी पर उनके ओहदा बताने वाले सारे निशानात गायब थे, जिसकी वजह से मैंने उन्हें ठीक ठाक झाड़ पिलाई। अब ये सवाल जवाब चल ही रहे थे कि मजीद 2 पाकिस्तानी जंगी तैयारे उनके सर के ऊपर से प्रवास करते हुए गुजर गए और जनरल निरंजन प्रसाद ने जनरल हरबख्श सिंह को पास की झाड़ी में खींचने की कोशिश की। ये देखकर हरबख्श सिंह और भड़क उठे और उन्होंने पूछा, आपके ब्रिगेडियर कमांडर कहाँ हैं? निरंजन प्रसाद ने अपने ब्रिगेडियर कमांडर पाठक को बार बार आवाज लगाई और जब वो सामने आए तो उनका मुंह चादर की तरह सफेद था। पाठक ने रिपोर्ट करते हुए बताया कि वो लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग हलाक हो चुके हैं और हमारी पूरी ब्रिगेड गैर फाल हो चुकी है, जबकि सिर्फ 4000 में से 30 अफराद जख्मी थे, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि पूरी की पूरी ब्रिगेड गैर फाल हो गई है। जनरल हरबख्श सिंह ने उन्हें ठीक ठाक झाड़ पिलाई और उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उन्होंने जनरल निरंजन प्रसाद से कहा वो ब्रिगेड की पेशरफ्त पर नजर रखें और अगली सुबह कोर कमांडर को ऑपरेशन की इतला दें। 7 सितंबर को निरंजन प्रसाद अपनी ब्रिगेड की पोजीशन जानने के लिए एडीसी के साथ एक जीप पर सवार होकर आगे बढ़े। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि पाकिस्तानियों ने मीडियम मशीन गन से फायर किया। निरंजन प्रसाद और उनके एडीसी गाड़ी छोड़कर करीब की झाड़ियों में छुप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और उसके लिए उन्होंने पीछे आने वाली जीप को इस्तेमाल किया। उन जीपों में सवार लोगों को पैदल आने को कहा गया। उन्होंने अपनी जीप वहीं खेतों में छोड़ दी, जिसमें उनका एक ब्रीफ केस भी रखा हुआ था जिसमें अहम दिफाई कागजात भी मौजूद थे। जीप पर डिवीजन का झंडा और स्टार प्लेट भी लगी हुई थी। बाद में यह जीप पाकिस्तानी फौजियों के हाथ लग गई और रेडियो पाकिस्तान ने ब्रीफ केस में रखे कागजात नशर करना शुरू कर दिए। इन कागजात में जनरल हरबख्श सिंह के खिलाफ फौजी सरबराह से की गई शिकायत भी थी। 11वीं कोर के कमांडर निरंजन प्रसाद की इस गलती के लिए उनका कोर्ट मार्शल करना चाहते थे, लेकिन जनरल चौधरी ने निरंजन प्रसाद से इस्तीफा देने के लिए कहा। उनकी जगह मेजर जनरल मोहिंदर सिंह को 15 डिवीजन का नया कमांडर बना दिया गया, जबकि बाद में निरंजन प्रसाद ने जनरल जोगिंदर सिंह को दिए इंटरव्यू में इस बात की तरदीद की कि उन्होंने जीप में कोई अहम कागजात छोड़े थे। जोगिंदर सिंह अपनी किताब बिहाइंड द सीन में जनरल निरंजन प्रसाद का दिफा करते हुए लिखते हैं कि निरंजन को इसलिए बरतरफ नहीं किया गया था कि वो एक बुज़दिल कमांडर थे, बल्कि इसलिए कि वो एक डिफेक्ट सब ऑर्डिनेट थे। अब वजह जो भी हो, 1965 की जंग में इंडिया की जो हालत हुई उसकी बाकियात आज भी चविंडा के चौक में लगी पड़ी हैं और बहुत सी चीज़ें आर्मी के म्यूजियम्स में भी रखी गई हैं।
भारतीय जर्नैल कई मौक़ों पर 1965 में ये बयान कर चुके हैं कि हम जंग बुरी तरह हार चुके थे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।